हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुम लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 5th का लेसन नंबर 3 द रैट्स एंड द एलिफेंट, चूहे और हाथी। ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें ये बताया गया है कि हमें कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए। जहां एक काम छोटी सी सुई कर सकती है, वहां बड़ी सी तलवार का कोई काम नहीं होता। यानी कि इस संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हमें कब किस पल किसकी जरूरत पड़ जाए ये हमें नहीं पता होता, तो इसीलिए हमें कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। ओके, तो लेसन स्टार्ट करने से पहले यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले हम ये क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। आर वी ऑल ऑफ द सेम काइंड? क्या हम सब एक ही साइज के हैं, सेम साइज के होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा पतला, सभी का जो साइज है, आकार है, शेप है, बिल्कुल सबके अलग अलग है ना। नेक्स्ट, कैन अ स्मॉलर एनिमल हेल्प ए बिगर एनिमल? क्या एक स्मॉल एनिमल बड़े एनिमल की हेल्प कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है स्टूडेंट्स। हमें मुसीबत के टाइम हमें किसकी हेल्प की नीड पड़ जाए, कौन हमारी हेल्प कर सकता है, इसका हमें कुछ भी नहीं पता। तो चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, किसी भी टाइम हमें उसकी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट देखिए, वी आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। हमें हमेशा ही अपने छोटे ब्रदर और सिस्टर की हेल्प करने के लिए कहा जाता है। डू यू हेल्प देम? क्या तुम उनकी हेल्प करते हो? तो बिल्कुल करते हैं ना। कभी हमारे पेरेंट्स बोलते हैं अपने ब्रदर या सिस्टर की हेल्प करने के लिए, तो हम करते हैं ना उनकी हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर हेल्प यू? आपके छोटे भाई बहन आपके किस तरह से हेल्प करते हैं? तो आप अपने छोटे ब्रदर सिस्टर को कैसे बोलते हो? कोई काम बोलते हो कि जाओ ये काम कर दो, पानी दे दो, या मुझे ये बुक्स उठा दो, ये बुक दे दो, या किचन से कोई सामान मंगवाती हो? तो मोस्टली आपके छोटे ब्रदर सिस्टर आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, आपके छोटे छोटे रूटीन वर्क जो होता है उसमें आपकी हेल्प करते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत समय पहले की बात है, एक ग्रुप ऑफ रैट्स, चूहों का एक ग्रुप, लिव्ड हैप्पीली, खुशी खुशी रहता था इन अ फॉरेस्ट, जंगल में। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में चूहों का एक ग्रुप बहुत ही खुशी खुशी रहता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट, हाथियों का एक ग्रुप, हर्ड मीन्स होता है ग्रुप, पास थ्रू दैट एरिया, उस एरिया से गुजरा, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। एक दिन हाथियों का एक झुंड पानी की तलाश में उस एरिया से गुजरा। मेनी होम्स ऑफ रैट्स वर डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट होना, तबाह होना। तो मेनी होम्स, बहुत सारे घर, ऑफ द रैट्स, चूहों के, वर डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गए। चूहों के बहुत सारे घर नष्ट हो गए, अंडर देयर बिग फीट, उनके बड़े बड़े पैरों के नीचे। सम रैट्स वर आल्सो किल्ड, कुछ चूहे भी मारे गए। द किंग ऑफ रैट्स, मूषक राज, अब जो चूहों का जो राजा था मूषक राज, went to the king of elephants, गजराज। अब चूहों का राजा मूषक राज हाथियों के राजा गजराज के पास गया। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उससे रिक्वेस्ट की, टू टेक हिज हर्ड, अपने झुंड को ले जाने के लिए, थ्रू अनदर रूट, किसी दूसरे रूट से, किसी दूसरे रास्ते से, टू द पोंड, तालाब के लिए। अब जो मूषक राज था, चूहों का राजा, उसने हाथियों के राजा गजराज से रिक्वेस्ट की कि वो अपने झुंड को, अपने हाथियों को झुंड को तालाब के लिए किसी दूसरे रूट से ले जाए। He accepted the request, उसने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। एंड टोल्ड द एलिफेंट्स, और हाथियों से कहा, टू टेक द अदर वे, किसी दूसरे रास्ते से जाने के लिए, विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, चूहों को बिना कोई डिस्टर्ब किए। तो उसने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और अपने हाथियों से तालाब के लिए किसी दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा, चूहों को बिना ही डिस्टर्ब किए हुए। मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज विद गजराज। अब जो मूषक राज था वो बहुत ज्यादा खुश हुआ और जो गजराज था उससे काफी
प्लीज्ड हुआ, काफी प्रसन्न था। ही थैंक्ड हिम, उसने उसका धन्यवाद किया। एंड प्रोमिस दिया, वचन दिया दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट, कि जो चूहे हैं रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी, कि चूहे हमेशा ही रेडी रहेंगे टू हेल्प द एलिफेंट्स की हेल्प के लिए, इफ नीडेड, जब कभी भी उन्हें जरूरत होगी। तो उसने उसको प्रॉमिस किया कि जब कभी भी हाथियों को उनकी जरूरत होगी तो जो रैट्स है वो हमेशा ही उसकी हेल्प के लिए रेडी रहेंगे। Hearing this, और ये बात सुनकर द एलिफेंट्स इन द हर्ड, जो ग्रुप के एलिफेंट थे, उस हर्ड के एलिफेंट थे, लाफ्ड, हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे, थिंकिंग, ये सोचकर कि हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट, कि किस तरह से इतने छोटे चूहे बड़े बड़े हाथियों की हेल्प कर सकते हैं। जब उसने ये कहा ना कि जब वो जो चूहे हैं हमेशा ही उनकी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे जब उनको जरूरत होगी, तो ये बात सुनकर ग्रुप के सभी हाथी जोर जोर से हंसने लगे, इस बात को सोचकर कि बड़े बड़े हाथियों की हेल्प ये छोटे छोटे चूहे कैसे कर सकते हैं। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स के बाद, कुछ महीनों के बाद क्या होता है, देखिए, वन फाइन डे, एक ऐसा दिन आता है व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, जब चूहे खेल रहे थे, तो उस दौरान दे हियर्ड लाउड शाउट, उस दौरान उन्होंने एक बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी, ऑफ एलिफेंट्स के, हाथियों के चिल्लाने की आवाज, कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, जो पॉन्ड की डायरेक्शन से, डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा, पॉन्ड की डायरेक्शन से आ रही थी। एक दिन एक अच्छा दिन आया, ऐसा दिन आया जब चूहे खेल रहे थे, तो खेलने के दौरान उन्हें तालाब की डायरेक्शन से हाथियों के चिल्लाने की जोर जोर से आवाजें आई। मूषकराज को एहसास हुआ, रियलाइज हुआ दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, कि जो हाथी है वो खतरे में है। He asked some of the strong rats in his group to come along. अब उसने कहा some of the strong rats, अपने कुछ strong rats से, ताकतवर चूहों से कहा, in his group, अपने ग्रुप के, to come along, अपने साथ आने के लिए। उसने अपने ग्रुप के कुछ ताकतवर चूहों को अपने साथ आने के लिए कहा, and went in the direction of that sound, और जो जिस डायरेक्शन से हाथियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी उस डायरेक्शन में जाने को कहा। Near the pond they saw, तालाब के पास, नियर द पॉन्ड मीन्स तालाब के पास, they saw, उन्होंने देखा, the elephants caught in the traps, जो एलिफेंट्स थे वो जाल में फंस गए। ट्रैप मीन्स होता है जाल, तो एलिफेंट्स जाल में फंस गए थे। केप्ट बाय, जो रखा हुआ था, सम हंटर्स, कुछ शिकारियों के द्वारा। तो जब वो तालाब के पास गए, उन्होंने देखा कि कुछ शिकारियों के द्वारा रखे हुए जाल में वो हाथी फंस गए थे। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बीटिंग द रोप्स, और चूहों ने, क्विकली मीन्स होता है जल्दी ही, स्टार्टेड शुरू कर दिया, बीटिंग काटना, द रोप्स, रस्सियों को, ठीक है। तो जल्दी ही चूहों ने रस्सियों को काटना शुरू कर दिया, विद देयर शार्प टीथ, अपने तीखे दांतों से। शार्प टीथ मतलब होता है तीखे दांत। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, जल्दी ही हाथी आजाद हो गए। दे थैंक द रैट्स, उन्होंने चूहों का धन्यवाद किया, एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन फॉर देयर स्मॉल साइज, और उन्होंने एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी, और उन्होंने सॉरी भी फील किया, फॉर मेकिंग फन, उनका मजाक बनाने के लिए, ऑफ देयर स्मॉल साइज, उनके छोटे साइज के लिए। तो उन्होंने उनके छोटे साइज के लिए, उनके मजाक बनाने के लिए भी उन्होंने सॉरी फील किया और उनका धन्यवाद भी किया। तो स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा लेसन नंबर 3, द एलिफेंट्स एंड द रैट्स का हिंदी ट्रांसलेशन। आई होप आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।